कुमार बौद्ध है और नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स NCDHR दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन की तरफ से पिछले 1 फरवरी को जो केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, उस बजट के विश्लेषण को लेकर के जो दलित आदिवासी विश्लेषण की जो पूरा एनालिसिस तैयार किया गया है, उसको लेकर के और आज उत्तर प्रदेश सरकार का भी सत्र चल रहा है, वहाँ पे भी बजट पेश होने वाला है, उसको भी हम लोग मद्देनजर रखते हुए आज ये यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। 2-3 मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि उत्तर प्रदेश में SCP-TSP गाइडलाइन के हिसाब से, पूरे देश में SCP-TSP गाइडलाइन के हिसाब से दलितों के लिए जो बजट आता है, खास तौर से हम वही बात कर रहे हैं कि केंद्रीय सरकार के जो बजट है, जिसको हम विकसित भारत के और एक कदम कहें या सामाजिक न्याय के लिए के ऊपर एक और प्रहार की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बजट के जो आंकड़े हैं, पूरे बजट को हम एनालाइज करते हैं। केंद्र सरकार का जो 2024 का बजट है वो 51,08,780 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें से SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो बजट दिया गया है वो 1,65,598 करोड़ रुपया और ST के लिए 1,21,023 करोड़ रुपया दिया गया है। जबकि पूरे भारत में जो SC की पॉपुलेशन है वो 16% से ज़्यादा है, लेकिन बजट हमें 11% मिलता है। ये आंकड़े हमारे सामने दिख रहे हैं। इस आंकड़े से ये पता चल रहा है कि सरकार ने कम बजट दिया है, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम सामाजिक पैमाने पर निराश इसलिए होते दिखते हैं क्योंकि 2-3 स्कीमें ऐसी हैं, खासतौर से हम बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजर्स की, जो हाथ से मैला ढोने का कानून है, सफाई कर्मचारियों के लिए कानून है, उसको लेकर के सरकार ही बताती है कि 58,000 से ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजर अभी इंडिया में है, लेकिन फिर भी उनके लिए बजट का प्रोविजन बिल्कुल कम कर दिया गया है। दूसरी चीज़, कुछ स्कीमें अच्छी हैं जिसमें सरकार ने अच्छा बजट दिया है, स्कॉलरशिप की स्कीम के लिए बजट दिया है, हम उसके लिए सरकार की सराहना करते हैं। लेकिन कुछ स्कीमें जिससे डायरेक्ट बेनिफिट दलित कम्युनिटी को मिलता है, आदिवासी कम्युनिटी को मिलता है, वो बजट बहुत कम है। अगर उस बजट को हम एनालाइज करते हैं तो जो टोटल बजट SC को दिया गया है 51 लाख करोड़ में, 1,65,598 करोड़ में मात्र 44,282 करोड़ की ऐसी स्कीम है जिससे डायरेक्ट दलितों को बेनिफिट होता है। बाकी स्कीम का जो है डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि SCP-TSP गाइडलाइन ये बोलती है कि जो भी बजट आएगा उसमें दलितों की आबादी के अनुसार में आएगा, और SCP-TSP गाइडलाइन ये बोलती है कि उनकी आबादी में खर्च होगा, उनके विकास में खर्च होगा, उनके डेवलपमेंट में खर्च होगा। लेकिन जो बजट हमें एक तो 11% मिला है और जो उसमें भी जो पैसा मिला है उसमें से भी टारगेटेड स्कीम में बहुत कम पैसा दिया गया है। वहीं आदिवासियों के लिए जो 1,21,023 करोड़ रुपए दिया गया है, उसमें से मात्र 36,000 करोड़ रुपए ऐसी है जिससे उनको डायरेक्ट लाभ मिलता है। तो ये सवाल है, इसी को लेकर के हम सरकार से कुछ सिफारिश कर रहे हैं। वो सिफारिशों का प्रेस नोट में है जिसको आपके साथ साझा कर देंगे। सिफारिशें खास तौर से यही है कि पूरे भारत में SCP-TSP का एक कानून बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश कर रही है, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी SCP-TSP कानून बनाए, क्योंकि ऑलरेडी इस भारत के अलग अलग राज्यों में जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने वहाँ पे SCP-TSP कानून बना दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कब कानून बनाएगी? उत्तर प्रदेश के तमाम दलित संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी SCP-TSP कानून बनाया जाए। आज मीडिया के माध्यम से हम सरकार से कानून की मांग करते हुए दलितों को उनकी आबादी के अनुसार में बजट देने की मांग करते हैं, ताकि हम जो बात प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, वो बजट में बहुत कम दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि बजट में भी वो हमें सबका साथ सबका विकास दिखे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइन है, उसके हिसाब से बजट आए, ताकि प्रदेश के और देश के जो दलित आदिवासी हैं उनके लिए जो बजट आता है वो सही मायने में उनके ऊपर खर्च हो और उनका भी विकास हो पाए। इसको लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश यूपी प्रेस क्लब में आप सब मीडिया बंधुओं के साथ सरकार से अपना ये पक्ष रखने आए। ये सरकार अभी जैसा कि आपके अंदर पक्ष से सरकार या यूपी सरकार नहीं कुछ करती है जी, या दलितों के मतलब आदिवासियों में, तो आगे क्या है हमारा आगे की रणनीति है? अभी तो केंद्र सरकार का बजट आया है, उत्तर प्रदेश सरकार अभी बजट पेश कर रही है। हम दोनों बजट का एनालाइज करते हुए हम इसका मेमोरेंडम देंगे, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे आंकड़ों के साथ, फिगर्स के साथ कि देखिए पिछले 3 साल 5 साल में, और ये SCP-TSP की जो स्कीम है वो आज से नहीं है, ये 1979 से है, 1989 से लगातार ये लगभग 35-40 साल होने जा रहा है, दलितों के लिए बजट आ रहा है।
लेकिन उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारा पैसा खर्च भी नहीं हो रहा है, और एक तो आबादी के अनुसार उनको दिया भी नहीं जा रहा है। ये तमाम पहलू हैं जिनको हम अलग अलग स्कीम वाइज बजट एनालिसिस करके, अभी तो ये हमारा त्वरित विश्लेषण है, हम इसका विस्तृत विश्लेषण करके इसका पूरा डिटेल लेकर के हम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को लिखेंगे। और कानून की मांग इसलिए कर रहे हैं कि 3 राज्यों ने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अगर कानून बनाती है तो उत्तर प्रदेश में लगभग 21 से 23% दलित पॉपुलेशन है, उनका बहुत भला हो सकता है, जो सच्चे मायनों में संवैधानिक मूल्यों या संविधान के प्रावधानों को लागू करते हैं।